गुड आफ्टरनून बच्चे। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए दूसरा एक टॉपिक लेके आया हूँ, संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह के विषय में बहुत कुछ मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ बोर्ड में। तो संथाल हम लोगों को जानना पड़ेगा कि संथाल कौन थे। तो संथाल जो थे ये हजारीबाग, बीरभूम, बांकुड़ा, मिदनापुर, मालदा, सिंहभूम ये सब अंचल पर निवास करने वाली एक जनजाति है। और इन्होंने जो है 1855-56 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ में और तथा जमींदारों और महाजनों के अत्याचार के खिलाफ में इन्होंने एक विद्रोह किया था, जो संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने ये विद्रोह करने के पीछे क्या कारण थे उसे हम लोग देखेंगे। तो जो पॉइंट है उस पॉइंट के आधार पर मैं प्रत्येक पॉइंट को बताने का प्रयास करूंगा। जैसे इस विद्रोह का अन्य एक नाम है हूल। तो आप लोगों को सवाल में पूछा जा सकता है कि संथाल विद्रोह का दूसरा नाम क्या है। तो संथाल विद्रोह का दूसरा नाम हूल है। संथाली भाषा में इसे हूल कहा जाता है, विद्रोह को हूल कहा जाता है। तो ये हूल। उसके बाद और एक शब्द इसमें समय समय पर मिलेगा, वो है दामिन ए को। दामिन ए को का अर्थ क्या है? तो इसका साधारण अर्थ है पहाड़ के मूलाधार में स्थित प्रदेश। पहाड़ के निचले जगह पर, जो निचले स्तर पर अंत में जो प्रदेश होता है, भूमि, वो प्रदेश, या पहाड़ का सीमांत प्रदेश, पहाड़ के सीमा पर स्थित प्रदेश। और ऐसा प्रदेश जो कर मुक्त था। इस दामिन एको संथालों के लिए कर मुक्त प्रदेश था। तो ये अर्थ अगर पूछा जाएगा तो आप इन तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आया आपका कारण, अत्यधिक मात्रा में राजस्व एवं करों की वसूली। तो पहले संथाली लोग जो है छोटा नागपुर के इलाके में रहा करते थे। और वहाँ पे उस इलाके में रहने के बाद वो अपना जीवन यापन आराम से वहाँ पे चला रहे थे। तो बीच में क्या हुआ, राजस्व अंग्रेजी सरकार ने ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व और कर लेना इनसे शुरू कर दिया। तो यहाँ से ये लोग निकल कर फिर दूसरे जगह पर आकर चले गए। छोटा नागपुर अंचल से ये लोग निकल गए या इन्हें भगा दिया गया, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। और राजमहल के पहाड़ियों में जाकर यहाँ के जंगलों को काटकर यहाँ बैठकर इन्होंने जो है एक नई भूमि, उपजाऊ भूमि में परिणत करके वहाँ पे इन्होंने खेती काम, कृषि का कार्य ये लोग करना शुरू कर दिए थे, ताकि ये लोग सोचे कि यहाँ पे अंग्रेजी के शासन का कोई प्रभाव नहीं रहेगा, यहाँ पे कोई नहीं आएंगे। ये सोचकर ये यहाँ पे खेतीबाड़ी का काम किया करते थे, अपना सरल शांत जीवन व्यतीत कर रहे थे। फिर बाद में क्या हुआ, यहाँ पे भी हस्तक्षेप करना शुरू हो गया। अंग्रेज यहाँ पर आए, उनके लोग यहाँ पर आए, महाजन सूदखोर यहाँ पे आए, और धीरे धीरे यहाँ पे भी इनकी जो दामिनी को जो कर मुक्त भूमि थी, उस भूमि पर से भी इन्होंने कर लेना आरंभ कर दिया। तो ये पहला कारण था, ज़्यादा मात्रा में भू राजस्व लेना और अन्य प्रकार के कर इनसे लिए जाते थे। फिर महाजनों तथा साहूकारों द्वारा अधिक ब्याज का लिया जाना। तो अपना राजस्व और कर अदायगी के लिए इनके पास में पैसा नहीं होता था, तो ये चले जाते थे साहूकारों के यहाँ, महाजनों के यहाँ चले जाते थे। महाजन इन्हें पैसा देते थे, लेकिन बदले में वो अधिक मात्रा में ब्याज लेते थे। ऐसा माना जाता है, उल्लेख है कि 50 से लेकर 500% की दर से ये लोग क्या करते थे, संथालों से ब्याज लिया करते थे। तो ये ज़्यादा अधिक मात्रा में ब्याज लेने के कारण से इनको अपने घर का महत्वपूर्ण चीज़, वस्तु, बर्तन, बहुत कुछ ऐसे, या बकरी, पशु पक्षी इनको बिक्री कर इनके यहाँ पे दे देना पड़ता था, महाजनों के यहाँ पे, साहूकारों के यहाँ पे देना पड़ता था। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, इनके ऊपर में अत्याचार होते थे, इनके परिवार वालों के ऊपर में अत्याचार किया जाता था। इनके जो परिवार के महिला जो लोग होते
थे या महिलाएं सब जमींदारों के यहाँ, महाजनों के यहाँ पे, साहूकारों के यहाँ पे काम करना पड़ता था, और नौकर का काम वहाँ पे करना पड़ता था, और तरह तरह के इनके ऊपर में अत्याचार होते थे। उसके बाद रेलवे कर्मचारियों का द्वारा प्रताड़ना। तो यहाँ रेलवे कर्मचारी, उस समय रेलवे बनाने का जो है, रेलवे लाइनें खुदी जा रही थी, बनाई जा रही थी, तो यहाँ पे संथालों को जबरन जो है इस रेलवे के काम पर रखा जाता था। उन्हें उनकी अपनी उन्हें इच्छा न होने के बाद भी बलपूर्वक उन्हें यहाँ पे काम करवाए जाते थे। इसके बाद इनके जीवन में हस्तक्षेप, ये पॉइंट लगभग सभी विद्रोह में आ रहा है। तो इनके सामाजिक जीवन पर हस्तक्षेप किया जाता था ये। उसके बाद नील की खेती करने का दबाव इनके ऊपर, एक तो इनकी भूमि पर आकर बस गए, कर भी लेना आरंभ कर दिए, ऊपर से ये बोला जाता था कि आपको नील की खेती करना पड़ेगा। तो ये सब कारण थे। इन सभी कारणों से रुष्ट होकर जो है संथालों ने सिद्धू कानू, चांद भैरव, वीर सिंह, कालू प्रमाणिक जैसे नेताओं के नेतृत्व में जो है इन्होंने क्या किया, विद्रोह किया। तो विद्रोह का प्रसार कहाँ कहाँ हुआ, यहाँ पे लिखा गया है। रांची, हजारीबाग, बीरभूम, छोटा नागपुर, मिदनापुर, पुरुलिया, भागलपुर जैसे क्षेत्रों में विद्रोह का प्रसार हुआ। इसके बाद आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा नहीं गया है। तो विद्रोह का घटनाक्रम क्या हुआ। 30 जून 1855 ईस्वी में, 30 जून एक ये तिथि महत्वपूर्ण तिथि है। तो 30 जून 1855 ईस्वी में 30 जून 1855 ईस्वी में भगनाडीही के मैदान पर संथालियों ने एक विशाल क्या किया, इन्होंने जो है एक विशाल सभा किया। इन्होंने एक विशाल सभा किया और यहाँ पे इन्होंने पहली बार घोषणा किया कि वे लोग एक स्वतंत्र संथाल राज्य बनाएंगे। 7 जुलाई 1855 में इन्होंने खुले रूप से विद्रोह की घोषणा इन्होंने कर दी। 7 जुलाई 1855 ईस्वी में लगभग 50 से 60 हज़ार संथालियों ने जो है इस विद्रोह में भाग लिया। लूटपाट, हत्याएं उसके बाद हुई चारों तरफ। कमांडर जार्विस जो अंग्रेजी सेनापति थे, उनके द्वारा इस विद्रोह को क्रूरतापूर्वक इस विद्रोह का दमन किया गया। 23 ऐसा माना जाता है कि 23,000 विद्रोहियों की उन्होंने मार डाला और नेताओं को फांसी दे दी गई। अंत में विद्रोह का जो है दमन 1856 में पूर्ण रूप से हो गया। तो ये एक विद्रोह का क्या एक प्रश्न हम लोग पूछता है कि विद्रोह का क्या परिणाम निकला या महत्व है, परिणाम या महत्व है। तो पहला अगर इसको हम लोग पॉइंट में देंगे तो ये एक पहली बार एक व्यापक विद्रोह था। क्या विद्रोह था? व्यापक विद्रोह था। व्यापक विद्रोह कहने का मतलब है यहाँ पे केवल संथालियों ने भाग नहीं लिया, संथालियों के साथ में अन्य सभी जो जनजातियाँ थी, अगल बगल के जनजातियाँ, उन्होंने भी जो है संथालों का साथ दिया। तो एक प्रकार से कहेंगे ये एक व्यापक विद्रोह था। उसके बाद अंग्रेज सरकार बाध्य हो गई इनके लिए एक नया क्षेत्र बनाने का। उस क्षेत्र को कहा गया संथाल परगना। तो अंग्रेजों ने संथालियों के लिए एक अलग से एक नया क्षेत्र का निर्माण किया जिसे कहा जाता है संथाल परगना। उसके बाद बाहरी लोगों को ये लोग कहा करते थे दीकू। क्या कहा करते थे? दीकू। तो दीकू कहा जाता था, ये बाहरी लोगों को दीकू कहा जाता था। ये दीकुओं को इन्होंने क्या कहा? दीकुओं के प्रवेश पर रोक लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। संथालों के क्षेत्र पर कोई भी बाहरी लोग प्रवेश नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अंत में इसको 4 नंबर में अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ये 1857 के विद्रोह का ये अग्रदूत था। तो इस प्रकार से संथालियों ने विद्रोह किया। इसे आप लोग अपने पुस्तक में भी देखिएगा। धन्यवाद।